एनलाइटनमेंट एट होम, आत्मज्ञान की प्राप्ति घर पर। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध ट्री के नीचे। स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी काकड़ी घाट की पहाड़ियों के बीच में। रमन महर्षि को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी अरुणाचल के पर्वतों पर। लेकिन वो समय कुछ और था और आज का समय कुछ और है। आज के टाइम पर आपको पहाड़ों पर या जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। ये सबसे गोल्डन पीरियड है। ये टाइम जो है, इस टाइम पर आप जहां बैठे हो वहीं पर काकड़ी घाट बन सकता है। आप जहां बैठे हो वहीं पर अरुणाचल पर्वत बन सकता है। आप जहां बैठे हो वहां पर ही बोध का ट्री बन सकता है। आज के समय में एनलाइटनमेंट के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब क्या होता है कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई मुझे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जब देख लेते हैं कि आपको जानते हैं। मान लीजिए कि आप 2 किलोमीटर तक, आप कहीं 2 किलोमीटर तक घूमे हैं, तो आप उसी जगह तक जानेंगे जहां तक आप घूमे हैं। आप 4 किलोमीटर तक घूमे हैं, आपने 4 किलोमीटर तक दुनिया देखी, आप उसी जगह को जानोगे। 4 किलोमीटर तक मैंने देखा है, हद से हद आप कहां पर चले जाओगे। लेकिन जब आप अपने अंदर जाते हो, अंदर की यात्रा करते हो, जब आप अंतर्मुखी होते हो, क्योंकि बाहर फिजिकली आप 2 किलोमीटर जा रहे हो, 4 किलोमीटर जा रहे हो, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कोई 300 कोई 1000 किलोमीटर, ठीक है, आप पृथ्वी से बाहर चले जाओगे, आप मार्स पे चले जाओगे। लेकिन जब आप अंतर्मुखी हो जाते हैं, अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर आपको एक अनंत दुनिया दिखाई देती है, अनंत वर्ल्ड, अनंत ब्रह्मांड। और तब आपको पता लगता है, तब आप एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से बाहर आते हो कि जो कुछ भी मैं सामने जो देख रहा हूं वो बड़ा लिमिटेड सा है, वो बड़ा कुछ नहीं है, वो तो अंदर के मुकाबले वो कुछ नहीं है। और फिर जो अंतर्मुखी हो जाता है, जो अंदर की यात्रा कर लेता है, फिर वो बस समाधि में लीन रहता है, बस खाली, फिर वो मेडिटेशन में लीन रहता है। फिर उसको पता लग गया कि बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मैं तो तेरे पास रे। डिस्टेंस ट्रेवल कर लो या डिस्प्लेसमेंट, आप अब 2 मीटर की या 2 सेंटीमीटर की रेडियस खींचे, त्रिज्या खींचे, उसका एक छोटा सर्कल बनेगा। 4 की खींचेंगे उससे थोड़ा बड़ा सर्कल बनेगा, 5 का खींचेंगे इतना बड़ा सर्कल बनेगा। यानी 4 तक आपकी नॉलेज है, 2 तक आपकी नॉलेज है, आप उतने एरिया तक ही एक्सपेंड हो पाओगे। लेकिन जब आप ये देख लोगे कि ये तो है, तो ये नॉलेज ही ना, आखिर है तो ये नॉलेज, है तो ये ज्ञान, और ज्ञान पुराना है, नॉलेज ओल्ड है, तो आप इस चीज से बाहर आ गए। अब आप बाहर से देख रहे हो नॉलेज को। ये पता लग जाना, दैट इज द इनलाइटनमेंट। यह है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तो इनलाइटनमेंट के लिए आपको सब कुछ छोड़कर
बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बस आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी काम को भी आप इस टाइम कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट में रहकर, उसको विटनेस कर कर, बिल्कुल साक्षी भाव में होकर, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के करो। वहां एनलाइटनमेंट हो जाएगी आपको। दैट इज द एनलाइटनमेंट। और ये सिर्फ आपको अंतर्मुखी होना आपको कोई नहीं बता सकता। अंतर्मुखी होने के लिए आपको, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आप जानते हो खुद को कि मुझे कब डर लगता है, मुझे कब शर्म लगती है, मुझे किस चीज से परेशानी है, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता। तो खुद को जानने के लिए तुम्हें अपने अंदर जाना पड़ेगा। और अगर तुम मेरी हेल्प लेना चाहते हो, तो छोटी सी हेल्प, मामूली सी हेल्प मैंने की है, तुम उसमें से देख सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या है। एक मेडिटेशन का मैंने कोर्स बनाया हुआ है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप इस मेडिटेशन के कोर्स के बारे पर व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।